स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा गया एक पत्र। दोस्तों इस पाठ की पूरी मिस्टीरियस कहानी क्या है, आप एक वीडियो के द्वारा इसको समझिएगा। जैसे देखिए, एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए मस्त था। लेकिन एक दिन जब आसमान में काले बादल छा गए, मानो सब कुछ उस दिन बदल गया था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि फसलें पूरी बर्बाद होने के कगार पे थी। इस संकट में एक किसान भगवान को चिट्ठी लिखा। उसने अपनी सारी उम्मीदें और विश्वास उस चिट्ठी में डाल दिया था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब उस चिट्ठी का उसे जवाब मिला। वह चिट्ठी जब पोस्ट ऑफिस में गई, जब डाकिया ने चिट्ठी को खोली तो उसमें क्या ऐसा दिखा जो सारे लोग वहाँ पे चौंक गए पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों क्या वह चिट्ठी में भगवान सच में जवाब दिए कि क्या वो किसी की चाल थी, या जानिए इस रहस्य की कहानी को ए लेटर टू गॉड की कहानी से। यानी इस कहानी को दोस्तों मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप आपके बुक के अनुसार जो आपकी लाइन्स है, मैं हर एक लाइन्स की मीनिंग को बताते हुए एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ते जाएंगे कि आखिर लेंचो भगवान से इतना क्यों उम्मीद रखा, लेंचो भगवान से इतना क्यों अटूट विश्वास था। हम हर एक चीज़ को इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी का सबसे मुख्य पात्र लेंचो है। देखिए लेंचो एक बहुत ही मेहनती और गरीब किसान होता है जो अपने खेतों में मकई की फसल को उगाता है। वह मकई की फसल को ले जाके बाज़ारों में बेचता है और जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यानी दोस्तों अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र इंसान था लेंचो। उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैं दोस्तों एक एक लाइन्स की मीनिंग को वर्ड बाय वर्ड बताते हुए चलूँगा। जो भी मीनिंग आपको नहीं आती है पेंसिल से उस मीनिंग को लिखते हुए चलिएगा। यदि आपकी दोस्तों इंग्लिश मजबूत करनी है, सबसे बढ़िया बनानी है, तो आपको हर एक मीनिंग को अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। कहा जाता है कि दे मने वे लोग, से मने कहते हैं, फेत मने विश्वास, कैन मूव मने हिला सकती है, माउंटेन्स मने पर्वतों को। लोग अक्सर कहते हैं कि विश्वास ऐसी चीज़ है जो पर्वतों को हिला सकती है। बट मने लेकिन। वाट शुड, वाट मने क्या, शुड मने चाहिए, वी मने हमें, पुट मने रखना, और फेथ मने अपने विश्वास को। लेकिन हमें अपने विश्वास को किस चीज़ में रखना चाहिए ये हमें पता करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस मने यह, इज मने है, द क्वेश्चन मने प्रश्न, यह वही प्रश्न है। दिस स्टोरी मने इस कहानी की, डेलिकेटेड पोजेज मने आपको शानदार ढंग से बताया गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन का अर्थ यदि आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों तो आपको इस चैप्टर में इसका शानदार ढंग से आपको उत्तर मिलेगा। कैसे? देखिए लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो इस कहानी का मुख्य पात्र है जो कि मैं आपको बताया हूँ। इज मने है, ए मने एक, फार्मर मने किसान। लेंचो एक किसान है। हु मने जो, राइट्स मने लिखता है, ए लेटर टू गॉड मने एक भगवान को पत्र। लेंचो एक किसान होता है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। वेन मने जब, हिज क्रॉप्स मने उसकी फसलें, आर रूइंड मने बर्बाद हो जाती हैं, जब लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फार कहता है, फॉर ए 100 पेसोस, मतलब उसके देश की मुद्रा थी 100 पेसोस। वह भगवान से पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। यानी आमतौर पे मैं अपनी तरह कह सकता हूँ कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। डज मने क्या, लेंचोज लेटर मतलब लेंचो का पत्र, रिच मने पहुँचता है, गॉड मने भगवान तक। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड, क्या भगवान, सेंड हिम द मनी, क्या भगवान सेंड मने भेजते हैं, हिम मने उसे, द मनी मने पैसा। क्या परमात्मा, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं? इस कहानी को दोस्तों आप अपनी तरह से इमेजिन कीजिए और आप खुद इसका आंसर बताइए। तब तक मैं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप भी ध्यान से देखिएगा। द हाउस मने वह घर, द ओनली वन मने केवल एक ही था, इन द एंटायर वैली मने संपूर्ण घाटी में। लेंचो का घर केवल एक ही था उस संपूर्ण पहाड़ी घाटियों में। सेट मने बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट मतलब सबसे टोका पर, ऑफ ए लो हिल मतलब सबसे निचली वाली पहाड़ी पे। यानी लेंचो के घर के अगल बगल
बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, उसमें से जो सबसे छोटी पहाड़ी थी उसके टोका पे लेंचो का घर बसा हुआ था। फ्रॉम से दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से वन मने कोई, कुड सी मने देख सकता था, द रिवर मने नदियों को। लेंचो उस ऊंचाई से अपनी नदियों को देख सकता था, एंड मने और, द फील्ड मने जो खेत के मैदान थे, ऑफ राइप कॉर्न मने जो उसकी फसलें थी, डोटेड मने फैली हुई थी, विथ द फ्लावर्स मतलब फूलों से। यानी दोस्तों जिस पहाड़ी पे लेंचो रहता था वहाँ से अपनी वो फसलों को देख सकता था, अपनी नदियों को देख सकता था, वो अपने सारी फसल को, मैदान को देख सकता था जिस पहाड़ पे लेंचो रहता था। आगे देखिए दिया है कि दैट मने कि, ऑलवेज मने हमेशा, प्रोमिस्ड मने वादा करता था, ए गुड हार्वेस्ट मने एक अच्छी फसल। लेंचो हर बार अनुमान लगाता था कि मेरी एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ थी, द अर्थ मने इस पृथ्वी पे, नीडेड मने आवश्यकता, वाज ए डाउन पावर मतलब डाउन पावर का मतलब होता है मूसलधार बारिश। जहाँ लेंचो रहता था वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी उसकी फसलों के लिए, एक मूसलधार बारिश की आवश्यकता थी। एट लीस्ट ए शॉवर या कम से कम एक पानी की बौछार, एटलीस्ट मैंने या कम से कम ए शावर मतलब पानी की बौछार की आवश्यकता थी, क्योंकि जहाँ लेंचो की फसल होती थी वहाँ पे बारिश जल्दी नहीं होती थी। थ्रू आउट लगातार, द मॉर्निंग हर एक सुबह, लेंचो मने लेंचो, हु न्यू मने जो जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने फसलों के बारे में, अपने मैदान के बारे में, इमीडिएटली मतलब शीघ्रताएं। लेंचो हर सुबह लगातार जागता था, अपनी फसलों के पास जाता था और अपनी सारी फसलों को नज़दीक से जाकर उनके बारे में जानता था। हैड डन उसने पूरा किया, नथिंग मतलब इसके अलावा लेंचो और कुछ नहीं किया था। इल्स लेकिन, बट मने लेकिन, इल्स मने यद्यपि, सी द स्काई मतलब वह आकाश की ओर देखता रहता था, टुवार्ड्स मने लगातार, द नॉर्थ ईस्ट मने उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन फिर भी वो उत्तर पूर्व की ओर लगातार लेंचो देखता रहता था कि शायद अब बारिश के मौसम आएंगे, कि शायद अब बारिश होगी, मेरी फसल और अच्छी होगी। वो हर समय उत्तर पूर्व की ओर देखता रहता था कि शायद अब बारिश के मौसम चले आए। अगले पैराग्राफ में देखिए, नाउ वी आर रियली, नाउ मने अब, वी आर मने हम लोग, रियली मने वास्तव में, गोइंग टू गेट मतलब पाएंगे, सम वाटर मने कुछ पानी, ओमैन मने औरत कहती है। पास में एक औरत रहती है, वो कहती है कि अब वास्तव में हम लोग कुछ पानी को पाएंगे। द ओमैन वह औरत, हु मने जो, वाज प्रिपेयरिंग मने तैयार कर रही थी, सपर मने रात का खाना। वह औरत जो यह बात बोली कि शायद अब हम लोग कुछ पानी को प्राप्त करेंगे, वह औरत रात के खाने को तैयार कर रही थी। रिप्लाइड मैंने उसने उत्तर दिया, क्या कही, यस हाँ, गॉड विलिंग मैंने भगवान ने चाहा तो, यदि भगवान चाहे तो हमारे पास पानी की बौछार हो सकती है, यदि ऐसा भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज मने जो बड़े बड़े लड़के थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वेयर मने थे, वर्किंग मने कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड मने खेत में, कि जो बड़े बड़े लड़के थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल मने जबकि, द स्मॉलर वंस मने जो छोटे छोटे लड़के थे, वेयर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर द हाउस मतलब घरों के आसपास, कि जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घरों के आसपास खेल रहे थे। अंटिल मने जब तक, द ओमैन कॉल्ड मतलब उस औरत ने नहीं पुकारा, टू देम आल मतलब उन सबको, कि जब तक वो औरत उन लड़कों को नहीं बुलाई तब तक वो आसपास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, वो सबको कहती है कि डिनर के लिए आ जाओ, यानी रात्रि के खाने के लिए आ जाओ। इट वाज मने था, ड्यूरिंग मने समय, यह वही समय था, द मील दैट मतलब खाने का समय था, यह खाना खाने का समय था जब औरत उन लड़कों को अपने रूम में बुलाई। दैट मने कि, जस्ट एज मने जैसे ही, लेंचो मने लेंचो, हैड प्रेडिक्टेड मने अनुमान लगाया। लेंचो वहाँ बाहर बैठा हुआ था और उसने अनुमान लगाया। बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े वर्षा की बूंदे, ऑफ रेन मतलब बारिश की बूंदे, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगती हैं। जैसे ही लेंचो अनुमान लगाता है बारिश की बूंदे गिरने लगती हैं। इन नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स माने बड़े बड़े पहाड़ों पे, द ऑफ क्लाउड्स मतलब जो बादल थे, सीन अप्रोचिंग मतलब जल्द ही देखने को मिल गए। यानी दोस्तों पहाड़ों पे क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो हमें बहुत ही नज़दीक से दिखाई देते हैं। तो लेंचो उस समय बाहर बैठा हुआ था और बाहर से ही देखा कि उत्तर पूर्व से जो बादल के
बड़े बड़े ढोके होते हैं वो सब आ रहे हैं, यानी वर्षा की खतरा मंडरा रही है, यानी अब हमारे पास क्या होगी, वर्षा होगी, जिससे हम अच्छी फसल को उगाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, द एयर वाज फ्रेश, वह हवा फ्रेश माने ताजी थी, एंड स्वीट माने मधुर थी और मधुर थी, वह हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन वह आदमी, वेंट आउट माने चला गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन माने की, टू हैव द प्लेजर मतलब आनंद पाने के लिए, ऑफ फीलिंग मतलब महसूस करने के लिए, द रैन मतलब वर्षा की, ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर के लिए। कि लेंचो घर में बैठा हुआ था, वो बाहर इसलिए किसी और कारण नहीं निकला था, बल्कि वर्षा की बूंदे को एहसास करने के लिए, अपने बॉडी से बारिश की बूंदों से नहाने के लिए वो बाहर निकला था। एंड मने और, वेन मने जब, ही रिटर्न जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्य रहा, उसने एक्सक्लेम्ड मतलब सबको बताया कि दीज आर रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स मतलब ये सब, आर नॉट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदे ये सब नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ये जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। किस चीज़ के सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं, अर्थात लेंचो के कहने का मतलब ये था कि ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, ये धनों के सिक्के हैं, अर्थात यदि ये बारिश अच्छी से हो जाती है तो हमारे फसल भी अच्छे होंगे, जिसके कारण हमारी कमाई भी अच्छी होगी। इसलिए वो कह रहा था कि ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, ये धन के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स यानी जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट मतलब 10 सिक्के हैं, एंड मने और, द लिटिल वंस मतलब जो छोटे छोटे बूंदे हैं, आर 5 सेंट मतलब 5 सिक्के हैं। दोस्तों यहाँ पे लेंचो ये समझ रहा था कि जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सिक्के के समान मान रहा था, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सिक्कों के समान मान रहा था। दोस्तों इसे कल्पना करिए कि पहाड़ी इलाकों में वैसे ही बारिश कम होती है, और लेंचो की फसल भी वहीं पे थी, तो वहाँ पे अक्सर बारिश नहीं होती थी, और लेंचो अनुमान ही लगा रहा था कि शायद अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए। और जब बारिश होती है तो खुद बारिश में नहाने के लिए वो बाहर जाता है, और वह कहता है कि ये जो बारिश हो रही है ये हमारे लिए कोई सिक्के से कम नहीं है, यदि बड़ा सिक्का है तो 10 रुपये, छोटा सिक्का है तो 5 रुपये। अर्थात उसके कहने का मतलब ये था कि यदि बारिश अच्छी से हो जाती है तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, जिसके कारण हम अच्छे पैसे कमाएंगे इस बार। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, आगे देखिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड मतलब सहानुभूति, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, लेंचो एक सहानुभूति भाव से कहता है, ही रिग्रेटेड वह दुख हो जाता है, ही रिग्रेटेड मतलब वह खेद व्यक्त करता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न अपने खेत के जो मकई के मैदान है, जो भुट्टी होती है, मकई होती है, अरे जो खाते हैं उसमें नहीं होता है कुकुड़ी जिसे हम कहते हैं आपस में, तो वही कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन वो उसने संतुष्टि पूर्व भाव से खेद जताते हुए कहा कि जो ये हमारे फील्ड हैं, जो हमारे मैदान हैं फसल से लदे हुए, विथ इट्स फ्लावर्स उसकी जो फूल हैं, ड्रेप्ट माने लिपटी हुई हैं, इन ए सर्टेन मतलब आवरण से, ऑफ रेन मतलब वर्षा की बूंदे से। वह खेद जताते हुए व्यक्त करता है कि बारिश अब इतनी हो रही है कि मेरे जो खेत के फसल हैं वो बारिश ने पूरी तरीके से ढक लिया है, मेरी फसलों को बारिश ने पूरी तरीके से क्या हुई, ढक लिया है। उसके बाद देखिए, बट लेकिन सडनली अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब एक बहुत ही तेज हवा बहने लगती है, बिगिन टू ब्लो मतलब बहने लगती है। लेकिन अचानक से दोस्तों एक बहुत ही तेज हवा बहने लगती है, जब ये अनुमान ही लगाया जा रहा था कि मेरी फसल पे पूरी तरीके से बारिश हावी हो गई है, तभी अचानक से एक तेज बारिश आने लगती है। एंड मने और, एलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, और देखते ही देखते वेरी लार्ज मने बहुत ही बड़ा, हेल स्टॉर्म मने ओलावृष्टि होने लगती है। ओलावृष्टि का मतलब कहा जाता है आसमान से ओला गिरने लगते हैं, यानी सफ़ेद सफ़ेद ओला गिरने लगती हैं बर्फ़ की। और देखते ही देखते दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आसमान से बड़े बड़े ओला गिरने लगते हैं, बिगिन टू फॉल मतलब गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली यह वास्तव में, डिड रिसेंबल मतलब मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब नए चांदी के सिक्के। नए चांदी के सिक्के एकदम सफ़ेद होते हैं ना, उसी तरह ये ओला गिर रही थी ज़मीन पे और लग रहा था कि चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रही हैं। द बॉयज माने वो जो लड़के थे, एक्सपोजिंग मतलब
खुद को उजागर कर रहे थे। देमसेल्फ माने आपस में, टू द रेन मतलब उस वर्षा में। उस वर्षा में जो लड़के थे वहाँ पे आपस में खेल के अपने आप को उजागर कर रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पेल्स, जो जमे जमे हुए सिक्के जैसे जो बारिश आसमान से गिर रहे थे वो सबको इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगली पैराग्राफ में, नॉट ए लीफ, लीफ मतलब पत्ता, एक भी पत्ता रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पे नहीं बचा था। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज आंधी तूफान चली कि उसके पेड़ जो आसपास पर्वतों पे पेड़ होते हैं, एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं बचा। आप देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। ये हवा सिर्फ हेल स्टॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश भी हो रही थी, ओलावृष्टि भी गिर रही थी, जिसके कारण पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने जो भुट्टी होती है, वाज माने थी, टोटली माने पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद हो चुकी थी। यानी वह जो मकई की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स माने जो फूल थे, वेयर गॉन माने चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, कि पौधों से जो फूल निकले हुए थे, नए नए फूल निकल रहे थे, वो सब क्या हो गए, चले गए। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड माने भर गई, विथ सैडनेस मतलब दुखी से। लेंचो इतना मेहनती था, इतना मेहनती था, वो अपने मेहनत से पूरी अपनी फसल को करता था। जब उसके पेड़, उसकी सारी फसल जब आंधी तूफान से बर्बाद हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, उसकी आत्मा पूरी दुख से भर गई थी। वेन, जब द स्टॉर्म मने वह जो तूफान था, हैड पास्ड मने जब वह चला गया, ही स्टूड इन वह बैठ गया, इन द मिडल मतलब अपने खेत के बीच में, फॉर द फील्ड मतलब अपने खेत के मैदान में, एंड मने और, सेड टू हिज सन्स और अपने बेटों से कहा, ए प्लेजू ऑफ लोक्टस, एक टिड्डी का भी दल नहीं छोड़ा। प्लेजू ऑफ लोक्टस का मतलब एक टिड्डी दल भी नहीं छोड़ा, मतलब एक भी पेड़ ऐसा नहीं हुआ जो मेरा बचा हुआ है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद वो उसे भी छोड़ देता, शायद हम लोग खा के कम से कम 2-4 दिन तो जी लेते। इस आंधी तूफान ने सारी फसल को मेरे बर्बाद कर दिया। द हेल, जो यह ओलावृष्टि थी, हैज लेफ्ट नथिंग, इसने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। नथिंग मैंने कुछ नहीं, लेफ्ट मैंने छोड़ा। ये जो ओलावृष्टि थी हमारे पास कुछ नहीं छोड़ी। दिस ईयर मतलब इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं बचेगी, हम लोग इस साल भूखे मरेंगे। द नाइट यानी वह रात, वाज मने थी, ए सारोफुल मने बहुत ही दुखद, वन मने एक, वह एक सभी रातों में से सबसे दुखद रात थी हमारे के लिए। आल मने हमारा, सभी, अवर वर्क मने सभी कार्य, फॉर नथिंग मने कुछ व्यर्थ नहीं गया। हमारी सारी जितने भी कार्य किए थे खेतों में सब कुछ क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर वाज मने कोई नहीं है, हु मने जो, कैन हेल्प अस मने हमारी मदद कर सकता है। वी विल आल गो हंगरी दिस ईयर, वी विल मने हम हो जाएंगे, गो मने हो जाएंगे, हंगरी मने भूखा, दिस ईयर मने इस साल, हम लोग इस साल पूरी क्या हो जाएंगे, भूखे ही रहेंगे। अर्थात दोस्तों यही घटनाएं किसानों के संग होती है कि किसान रात दिन, दिन रात दोनों कहें वो एक बराबर है। किसानों की स्थिति आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, वो रात दिन, आपके भी घर अगर कोई किसान होगा तो आप उसकी मजबूरी समझ जाएंगे। अपनी फसलों को पूरी तैयार करता है, जब फसल उसकी बर्बाद हो जाती है तो वो सबसे बड़ी दुखद चीज़ होती है। और यही कारण घटा था लेंचो के संग, लेकिन देखिए उसकी विश्वास किस चीज़ में थी कि उसे एक मौका मिला। अगले पैराग्राफ में देखिए, बट मने लेकिन, इन द हार्ट्स मने सबके दिलों में, आल मतलब सबके, हु मने जो, लिप्स मने रहता था, इन द सोलैरिटी हाउस मने एकांत मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली मतलब उस घाटी के मध्य जितने भी लोग रहते थे। अर्थात लेकिन उस घाटी के मध्य में जितने भी लोग रहने वाले थे सबके दिलों में केवल एक ही आशा थी। डियर वाज ए मतलब वहाँ पे था, ए मने एक, सिंगल होप मने एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वहाँ पे सभी लोगों के पास एकमात्र आशा थी कि शायद भगवान हमारी मदद करेंगे। आगे देखिए, डोंट बी अपसेट, कोई भी यहाँ पे दुखी ना हो, इवन मने जब तक, थो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, वे लोग बैठ जाते हैं, घाटी के जितने भी लोग होते हैं और आपस में बातें करते हैं
कि डोंट बी सो अपसेट। डोंट बी मने हमें नहीं होना चाहिए, अपसेट मने निंदा या उदास, हमें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? इवन थो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यदि हमारा सब कुछ विनाश हो जाता है, सब कुछ पूरा विनाश हो जाता है। रिमेंबर, याद रखो, आपस में सब लोग कहते हैं रिमेंबर, याद रखो, नो वन मतलब कोई नहीं, डाइज मने मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख से, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स, यही है कि वाट दे से, इसीलिए लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से व्यक्ति नहीं मरता है। हैड बीन, आगे देखिए, आल्दो द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो मने लेंचो, थॉट मने सोचता रहा, ओनली फॉर हिज वन होप, अपने एक ही विश्वास पे सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? हुज आइज मने उसकी जो आंखें थी, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दे रही थी, उसकी आंखें सिर्फ भगवान को निर्देश दे रही थी, इस दुनिया में मेरे साथ भगवान के अलावा कोई भी नहीं मदद कर सकता है। वो रात भर ये चीज़ बातों को सोचता रहता है। आगे देखिए, सीन एवरीथिंग, लेंचो सब कुछ देखता है, इवन अपनी बंद आंखों से भी वह भगवान की आस्था में इतना विश्वास रखता था कि वो सब कुछ भगवान से सोच रहा था मुझे मिल जाएगा। इवन मैंने जब तक, वाट हिज डीप इन द कॉन्फिडेंस, जब तक उसके दिमाग में ये विचार आया। और उसने जानते हैं क्या किया? लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल की भांति कार्य करता था, ऑफ ए मैन, क्यों? लेंचो एक बैल की भांति कार्य करता था, एक आदमी के रूप में, वर्किंग लाइक ए एनिमल्स, एक जानवर की तरह खेतों में कार्य करता था, इतना कठिन परिश्रमी था, इन द फील्ड्स मतलब अपने खेतों में। बट मने लेकिन, स्टिल मने वह, ही मने वह, न्यू मने जानता था, हाउ टू राइट, किसानी करते हुए उसे ये भी पता था कि हमें कैसे पत्र को लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब दिन के शुरुआत में ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही मने वह, बिगेन टू मने प्रारंभ कर दिया, राइट लेटर मने एक पत्र को लिखना, विच मने जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो ही मने वह, हिमसेल्फ मने स्वयं ही, कैरी मतलब ले गया, टू टाउन मतलब शहर में, वो खुद से ही एक पत्र को लिखा और उस पत्र को लिख के शहर ले गया। एंड मने और, प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स के पास पहुंचा, इट वाज नथिंग, यह उसके लिए और कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड मतलब ये भगवान के पत्र के अलावा और कोई भी चीज नहीं था। दोस्तों ध्यान से मेरी बात देखिएगा कि यह भगवान को पत्र देने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह पूरी उम्मीद के साथ गया था कि यदि मैं पत्र पे भगवान का पता लिख दूंगा तो मेरी बात भगवान से हो जाएगी। उसे ये भी नहीं पता था कि मेरा पत्र भगवान तक पहुंचेगा या मेरे पत्र का भगवान उत्तर देंगे, ये कुछ भी नहीं सोचा, वो सिर्फ लिख दिया भगवान को पत्र। और उसमें देखिए क्या क्या वो लेंचो लिखा था, गॉड मने हे भगवान, ही रोट मने वो लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ मने यदि, यू मने तुम, डोंट हेल्प मी मतलब मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली मने मेरा परिवार, एंड मने और, आई विल गो हैंग्री हम लोग भूखे हो जाएंगे, दिस ईयर मने इस साल। हे भगवान यदि तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम लोग इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड मुझे चाहिए, ए 100 पोसेस मतलब 100 मुद्रा, मुझे 100 मुद्राएं चाहिए, इन ऑर्डर टू शो तब तक मैं अपने आदेश को जारी रखूँगा, टू शो माई फील्ड अगेन जब तक मेरी फसल अगली बार तैयार न हो जाए। मुझे 100 पेसोस चाहिए अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए जब तक मेरी अगली फसल न आ जाए। टू लीव जीने के लिए, अंटिल मने जब तक, क्रॉप्स कम्स मने जब तक मेरी फसल न आ जाए, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म मतलब इस ओलावृष्टि ने मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। लेंचो उस पत्र में लिखा था कि हे भगवान मुझे आपसे 100 पेसोस की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए, जैसे भी दीजिए, क्योंकि मेरी जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई आंधी तूफान के कारण। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि जब तक मेरी फसल आ ना जाए तब तक मैं अपने परिवार को जीवित रह सकूं। उसके बाद देखिए क्या होता है, ही रोट उसने लिखा था, टू गॉड मने भगवान को, उसने भगवान को यह पत्र लिखा था, टू द ईमेल लोफ मने लिफाफे पर, लिफाफे पे उसने पता किसका लिया था, गॉड का। आगे देखिए, पुट द लेटर इनसाइड मतलब उसने पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल मतलब बहुत ही मेहनत से, वेंट टू टाउन मतलब वह शहर गया,
एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प को खरीदा। ऑन द लेटर, उस पत्र को। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस पत्र को उस मेल बॉक्स में डाल दिया जहाँ चिट्ठियाँ डाली जाती थी। जिस डब्बे में चिट्ठियाँ डाली जाती थी उस डिब्बे में लेंचो ने उस पत्र को डाल दिया जो भगवान को पत्र लिखा था। आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉई, उसमें से एक कर्मचारी। दोस्तों अब मैं जो बताऊंगा आपको मीनिंग्स वो लाइन बाय लाइन अब बताऊंगा। अब वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग मैं एक बार बता चुका हूँ उसको जब मैं दूसरी बार बताऊंगा तो लाइन्स बाय लाइन्स बताऊंगा। जैसे देखिए, वन माने एक, ऑफ द एम्प्लॉय मतलब एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, उनमें से एक कर्मचारी, हु माने जो, वाज ए पोस्टमैन माने डाकिया था, उनमें से एक कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो डाकिया था। एंड मने और, आल्सो मने हमेशा, हेल्प मने हेल्प करता था, मदद करता था। ऑफ द पोस्ट ऑफिस मने पोस्ट ऑफिस के कार्यों में, उसमें से एक डाकिया था जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली मने बहुत ही तेजी से हंसने लगा। कि डाकिया पत्र को लिया और अपने बॉस के पास गया और बहुत ही तेजी से हंसने लगा। आखिर क्या बात थी दोस्तों? एंड शोड और दिखाया, हिम द लेटर, अपने बॉस को दिखाया उस पत्र को। उसमें लिखा था ए लेटर टू गॉड, माने भगवान को पत्र, यानी उस पर जो पता लिखा था वो किसका लिखा था? भगवान का। अब दोस्तों डाकिया कौन सी दुनिया में जाए भगवान को ढूंढने के लिए, कहाँ जाए भगवान का पता ढूंढने के लिए? क्योंकि उस पर जो पता लिखा था बस सिर्फ लिखा था गॉड। अब देखिए, नेवर इन कैरियर, वो अपने कैरियर में, अपने जीवन में, पोस्टमैन मतलब वो जो डाकिया था, ही हैड ही नोन, वह नहीं जानता था, दिस एड्रेस मतलब इस पते का, कि अपने जीवन के करियर में वह डाकिया कभी अपने भगवान का पता नहीं लगा पाया। द पोस्ट मास्टर माने जो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट मतलब मोटा था, एनिबल फेलो मतलब खुशमिजाज तरीके के था, आल्सो माने हमेशा, ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी तेज तेज से हंसने लगा, मुंह तोड़ हंसने लगा इस पत्र को देख के। लेंचो का पत्र देख के दोस्तों डाकिया भी हंसने लगा, वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा। लेकिन दोस्तों फिर आगे देखिए क्या होता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत शीघ्रता से ही वह, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही, द मैन हु, इमीडिएटली कहाँ गया? ही मने वह, टर्न मने मुड़ गया, सीरियस मने सीरियस। लेकिन जो मोटा सा पोस्ट मास्टर था वो तुरंत सीरियस हो गया। सीरियस मने गंभीर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने उस पत्र को उस डेस्क पे रखा और कहा, सबसे कहा, कमेंटेड मैंने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ मतलब क्या विश्वास है इस गरीब किसान की। आई विश मैंने, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरा भी विश्वास इसी आदमी के तरह हो, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि मेरी भी परमात्मा में उतनी ही विश्वास हो जाए जितना इस विश्वास से ये पत्र लिखा गया है। दोस्तों क्या समझे आप इससे? उसमें ये बता रहे हैं कि मेरी भी विश्वास, वो पोस्ट मास्टर इस चीज़ को देख के गंभीर हो गया। आप थोड़ा इस बात को केयर करिए। उसने ये चीज़ कही कि मैं इस पत्र को देख के गंभीर हो गया कि भाई क्या उस किसान की इस भगवान से कितना विश्वास है। उसने कुछ नहीं सोचा कि भगवान का पता कहाँ है, भगवान को पत्र जाएगा, भगवान से पैसे मुझे मिलेंगे, ये कुछ भी उसने नहीं सोचा, उसने पत्र लिख दिया। और पोस्ट मास्टर कह रहा है कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास हो ताकि मैं भी भगवान से इतनी ही आस्था रखूं। अगला पैराग्राफ देखिए, सो मने इसलिए, इन ऑर्डर मतलब उसका जो आदेश है, नॉट बी शेक मतलब डगमगाए नहीं, द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये जो पत्र जिसने भी लिखा है उसके भगवान से कोई भी आस्था या विश्वास डगमगाए न, ऐसा पोस्ट मास्टर ने सोचा। उसने क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर वापस आया, उसके दिमाग में आया आइडिया माने विचार। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, की उसके इस पत्र का उत्तर दिया जाए। आंसर माने उत्तर, द लेटर माने इस पत्र का। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि यह जो पत्र लेंचो लिखा है इसका उत्तर दिया जाए। बट माने लेकिन, व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही वो पत्र को खोला, जैसे ही वो पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, उसमें सबूत के तौर पे कुछ और नहीं था, दैट
टू आंसर, उसमें उत्तर कुछ और ही चाहिए, जो उसे चाहिए था इट ही नीडेड, यह उसे चाहिए था समथिंग मोर देन गुडविल, उसकी नेक भावना से ज़्यादा उससे कुछ और ज़रूरतें थीं। जब वो पत्र पोस्टमास्टर खोला तो उसमें नेक भावना के साथ साथ उस किसान को और मतलब उस लेंचो को कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर थी। बट मैंने लेकिन ही स्टक्ड टू हिज रिवोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर भी अपने क्रांति में एकदम लड़ा हुआ था कि मुझे इस लड़के की, मुझे इस किसान की मदद करनी है तो करनी है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए कहा, ही आस्क्ड ने उसने कहा फॉर मनी, मैंने पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय मतलब अपने कर्मचारियों से। पोस्टमास्टर जो पोस्ट ऑफिस थी वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे सबके लिए उन्होंने पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं ही, गिव मैंने दिया, ए पार्ट ऑफ सैलरी मतलब अपने सैलरी का एक हिस्सा, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसने प्रदान की उस किसान की मदद करने के लिए। एंड मैंने और सेवरल फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों से भी वह पैसे लिया। ऑफ ही वेयर ओब्लाइज्ड, जैसा कि उसने नेक दान किया हो ऐसा वह कर रहा था। गिव समथिंग मतलब जिसको जो कुछ है वो सब कुछ कुछ न कुछ दे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब नेक भावना को बनाए रखने के लिए, यानी उसका कहना था कि इस दानशीलता में कोई न कोई कुछ कुछ, जो जिसके पास जितने पैसे हैं वो कुछ न कुछ इसमें दे दिया जाए, आखिर लेंचो को पैसों की जरूरत है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम मैंने उसके लिए, टुगेदर द 100 पोसेस, यह पोस्टमास्टर के लिए बहुत ही असंभव वाली बात थी कि लेंचो के लिए वह 100 पेसोस इकट्ठा कर सकता है। लेकिन ही वाज एबल, लेकिन वह योग्य था, टू सेंड द फार्मर मतलब उस किसान को देने के लिए योग्य था, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली मने केवल, ए लिटिल मने एक छोटा हिस्सा, मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा। पोस्टमास्टर के पास इतना तो कॉन्फिडेंस था कि उस किसान को आधे से ज़्यादा यानी 75 पेसोस तो वह दे सकता था। मास्टर ने सभी धन को इकट्ठा करके उसे लिफाफे में डाल दिया और उस पर लेंचो का ही पता लिखा था और उस पर जो सिग्नेचर किया गया था वह भगवान का था। आगे की लाइन में देखिए, द फॉलोइंग संडे मतलब अगले दिन रविवार में, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर मतलब थोड़ा समय पहले आया, देन यूजुअल जैसे कि वो अपने निरंतर समय पे आता था, वो अपने समय से थोड़ा समय पहले आया था। टू आस्क, उसने कहा, इफ़ देयर वाज ए लेटर, क्या उसके पास यहाँ कोई पत्र है, फॉर हिम मैंने उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ मैंने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उससे पत्र लिया था। यह वही डाकिया है जिसने पढ़ के सबसे पहले उस पत्र को पढ़ के हंसा था। ये वही डाकिया है जो लेंचो को अब पत्र देने वाला है, जिस पत्र में 75 पेसोस हैं, 75 पैसे हैं। ये पैसे कहाँ के हैं? सारे कर्मचारी मिलके पैसे उस लिफाफे में डाले थे। उस 75 पेसोस के पैसे को अब डाकिया लेंचो को देने जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है, वाइल मैंने जबकि, द पोस्टमास्टर मैंने यह जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग मतलब अपने अनुभव से ये सोच रहा था कि द कंटेंटमेंट ऑफ मैन मतलब उस व्यक्ति की संतुष्टि, यह जो हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उसे ऐसा लगता था कि यह मैंने एक अच्छा कार्य किया है और इस व्यक्ति की संतुष्टि हो जाएगी और जो 75 पैसों से वह किसान उससे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आती है और इसमें देखिए क्या होता है कि उसने ऐसा सोचा कि यह एक बहुत ही अच्छा डीड है, एक अच्छा बहुत ही डील है, मैंने जो यह कार्य किया है अपने दोस्तों से पैसे लेकर। हालांकि पोस्टमास्टर भी अच्छा ही किया अपने जाने में। उसने सोचा कि लेंचो का विश्वास किसी से घबराए ना, इसलिए वो अपने से, अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से, सभी से पैसे को लेकर इकट्ठा करके उस लिफाफे में डाला था। लेकिन दोस्तों वह ये सोच रहा था कि क्या वह व्यक्ति लेंचो इस पत्र को देख के खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। आगे क्या होता है कि ही लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से इस चीज को देख रहा होता है। लेंचो सो मैंने देखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वह पूरी तरीके से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ। सरप्राइज मैंने वो सरप्राइज हो चुका था टू सीइंग द मनी मतलब इस पैसे को देख के। लेंचो जब वो पत्र खोला उसमें 75 पैसे सब बस थे। इस चीज को देख के वो पूरी तरीके से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी भगवान से इतनी उसकी आस्था थी, वो सोच रहा था कि यदि मैं भगवान को पत्र लिखा हूं तो मुझे 100 पैसे मिलेंगे ही।
लेकिन उसमें कितने थे? 75 पैसे। अब सोचो दोस्तों, लेंचो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो भगवान से बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। फिर उसमें कहा गया है, सीइंग द मनी, मैंने पैसों को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्या उसका भगवान पे विश्वास है। वो ये भी नहीं सोचा कि भगवान के पत्र गया नहीं गया क्या हुआ, लेकिन उसने जब 75 पैसों को देखा तो उसे लगा, खुश नहीं था वो। बट मैंने लेकिन ही बीकेम एंग्री, लेकिन वो बाद में क्रोधित हो गया। लेकिन बाद में लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन, मैंने जब, ही काउंटेड फॉर मनी, जब वो पैसे को गिनना प्रारंभ किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड मैंने भगवान, कुड नॉट मैंने नहीं कर सकते हैं, हैव ए मिस्टेक मतलब एक कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर मैंने नहीं, कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं, लेंचो मैंने लेंचो को, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। लेंचो का इतना विश्वास था, वह कह रहा था कि भगवान मुझे पैसे देने से मना कभी नहीं कर सकते थे जिस तरह मैंने प्रार्थना की थी, या भगवान कभी भी कमी नहीं करते हैं पैसों की, अगर देते तो पूरा देते। आखिर कहीं ना कहीं ये पैसे कोई चुरा लिया गया है, उसे ऐसा शक हुआ। आगे देखिए, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही, लेंचो मैंने लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टू आस्क द पेपर एंड इंक, वह पेपर और इंक के लिए वहाँ पे मांगा। तुरंत लेंचो उस खिड़की के पास गया जहाँ पोस्ट मास्टर था, वहाँ पे पेपर और इंक के लिए उसने प्रार्थना की और लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पब्लिक टेबल होती है, लोग लेखांकन टेबल होता है, कहीं भी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे लिखने के लिए एक टेबल होता है, तो वहाँ पे लेंचो गया और वहीं पे लिखा। ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने ब्रो मतलब अपने क्या होता है माथे पर वो इसने पगडंडी बांधी हुई थी, उसी के साथ वो लिखना प्रारंभ किया। काज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस, उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बहुत सारे अनुमान लगाए। वो ये सोच रहा था, उसके दिमाग में कई सारे विचार हो रहे थे कि क्या मेरे पैसे कहाँ गए, शायद ये पोस्ट ऑफिस वाले मेरे पैसे को ले लिए। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। When he finished, जब उसने लिखना बंद कर दिया, he went to the window, वो फिर खिड़की के पास गया। to buy a stamp, उसने एक स्टैंप को खरीदा। which he clicked, उसने अपने जीभ से चाट कर उस स्टैंप के पेपर को खोला। and affix, उसे दबा दिया। to the envelope, मतलब उस लिफाफे को। with a blow of his fist, उसने अपने हथेली से मारकर उसे वहाँ पे चिपका दिया। द मोमेंट, यह जो क्षण था, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, इस क्षण वह अपने पत्र को उस मेल बॉक्स में दोबारा डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जब लेंचो पत्र को डाल के चला गया तो पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला और उसमें फिर लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, जो आपने पैसे भेजे थे, दैट मैंने की, आई आस्क्ड फॉर 70 पेसोस रिचड मी, लेकिन उसमें से 70 पेसोस मेरे पास आए हैं, बाकी के पैसे मेरे पास आए नहीं हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बाकी के पैसे हैं वो मुझे सामने से आके दीजिएगा, बाकी के जो पैसे मुझे कहाँ से दीजिएगा, सामने से आके दीजिएगा। सिंस मैंने जब तक, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जीने के लिए इस पैसों की ज़रूरत है। बट मैंने लेकिन, डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स, मुझे इस मेल बॉक्स से मत भेजिएगा दोबारा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, ए बंच ऑफ कुक्स, मैंने ठगेदारों की टोली है। लेंचो मैंने ऐसा लेंचो कहा। लेंचो कहता है कि यह जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस की, ये तो लगता है कि ठग हैं यहाँ के, इसलिए जो पैसे हैं, जो बाकी के पैसे हैं, वो मुझे सामने से आके दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? लेंचो का भगवान पे अटूट विश्वास, या कर्मचारी सच में ठग थे, या कर्मचारी लेंचो की मदद आखिर क्यों किए? लेंचो कौन था? लेंचो कहाँ रहता था? लेंचो की क्या समस्याएं थी? लेंचो अपने खेतों की फसल के लिए उसने क्या क्या उपाय किए थे? लेंचो की फसल कैसे बर्बाद हुई? यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये तो क्वेश्चन हर कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा, जाएंगे यूट्यूब देखेंगे, उसमें हर एक क्वेश्चंस बताने लगे। यार, जब इंग्लिश है, इंग्लिश को पूरा मीनिंग बाय मीनिंग नहीं पढ़ोगे तो आप इंग्लिश को कैसे अच्छी तरीके से समझेंगे? ये जो पढ़ाया हूँ, आप एक एक मीनिंग यदि देखे होंगे तो ये आजीवन आपको याद होगा, ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।